हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सुपर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला वही चीज पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, उसको याद करते चलिए, क्योंकि जो पढ़ा रहे बच्चों डायरेक्ट वो बोर्ड में आएगा। ठीक है, जैसे हम स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्टेप वाइज पढ़ते चलिए, उसको याद करते चलना है। ठीक है ना दोस्त, और जैसे बता रहे हैं वैसे आपको एग्जाम में लिख रहना है। तो बच्चों, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि इनफाइनाइट शीट को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बच्चों इनफाइनाइट शीट को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, क्या बच्चों सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। ठीक है, और बच्चों आपका कंडक्टिंग प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बताए थे, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन, क्या बच्चों सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ये सब फॉर्मूले याद रखिएगा। सब कहाँ पूछे बच्चों, तो ये सब आपका पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, आज जो टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान पर देखिए और समझते चलिए। तो लिखिए क्या बच्चों, लिखिए कैलकुलेट चार्ज developed on the surface 1 and 2. Also find electric field at point M, N and P। लिखिएगा VVI, क्या बच्चों VVI, इसको समझते चलिएगा। देखिए क्या लिखा गया, समझिए इसको। कहते हैं बच्चों कैलकुलेट चार्ज डेवलप ऑन द सरफेस 1 and 2 एंड आल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, N and P। ठीक है ना, कहते हैं बच्चों क्या कि आप सरफेस 1 सरफेस 2 पे क्या निकालिए, आप लोग चार्ज निकालिए। ठीक है, कितना चार्ज डेवलप होगा, और पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते चलना। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन बच्चों दिया है एक कंडक्टिंग, क्या है कंडक्टिंग बच्चों, क्या है प्लेन है। आप लोग देखते चलिए क्या बच्चों, यहाँ पे एक आपका कंडक्टिंग प्लेन है, क्या बच्चों कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है ना, सबको याद रखना। ठीक है, इसमें क्या दिया बच्चों, आपका प्लस क्यू चार्ज दिया गया। क्या दिया गया दो, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना, क्या बच्चों प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये क्या है, सरफेस 1, क्या बच्चों आपका ये सरफेस 1 है, क्या बच्चों आपका ये सरफेस 1, क्या बच्चों सरफेस 1। और बच्चों ये क्या आपका सरफेस 2 है, क्या बच्चों आपका सरफेस 2 है। ठीक है ना, कहता बच्चों यहाँ पॉइंट P यहाँ है, पॉइंट N यहाँ है, पॉइंट M यहाँ है बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे सरफेस पे और चार्ज क्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सरफेस 1 पे चार्ज कितना होगा, सरफेस 2 पे चार्ज कितना होगा, तो अपने मन से मान लेते हैं क्या कि इस पे आपका चार्ज हो गया प्लस Q1। क्या बच्चे यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा प्लस Q2 चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखते चलिए, हर एक पॉइंट को देखते चलिए आप लोग। ठीक है, कहते हैं बच्चों इसमें और क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ से अच्छा यहाँ से इधर मान लें क्या प्लस x, क्या बच्चों प्लस x, और यहाँ से देखिए बाबू माइनस x। ठीक है ना, क्या बच्चों माइनस x। ये क्या है बच्चों, तो ये क्या कंडक्टिंग, क्या बच्चों आपका कंडक्टिंग प्लेन है बच्चों, क्या आपका कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है ना, और इसका सरफेस एरिया कितना है बच्चों, तो A है। कितना बच्चों A है। अब हम कहता है क्या कि सरफेस 1 सरफेस 2 पे, क्या बच्चों सरफेस 1 सरफेस 2 पे क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है, तो आप लोग ध्यान पर देखते चलिए। तो बच्चों लिखेंगे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, क्या बच्चों पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो गधो तुमको बताए थे कि भाई बल्क में कोई भी चार्ज देते हैं, ठीक है, तो क्या चार्ज कहाँ चले जाता है, सरफेस चल जाता है। तो बल्क में तो कोई चार्ज बचा नहीं, जब बल्क में कोई चार्ज नहीं बचे गधो, तो क्या हो जाएगा वहां पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, ठीक है होगा क्या, नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया यहाँ पे पॉइंट P पे। ठीक है ना, अब सरफेस 1 पे कितना होगा बच्चों, ठीक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करो सरफेस 1 कैसे बिहेव करेगा, सरफेस 1 बिहेव करेगा इनफाइनाइट शीट की तरह। कैसे बच्चों इनफाइनाइट शीट की तरह। और हमको इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, क्या बच्चों इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, जो कितना होता है, तो लिख सकते बच्चों क्या यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों E1 इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोस्तों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों। तो सोचो कि यहाँ पे और यहाँ पे और टेस्ट चार्ज रखते हैं, क्या बच्चों यहाँ पे और टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जैसे ही टेस्ट चार्ज रखेंगे तो सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या E1 इधर, क्या बच्चों E1 इधर,
और सरफेस टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बच्चों आपका E2 इधर, क्या बच्चों आपका E2 इधर, ठीक है ना। तो लिख सकते क्या हम लोग इधर आया, तो ये इधर से इधर माना गया प्लस एक्स, क्या बच्चों इधर माना गया प्लस एक्स और उधर क्या माना गया है माइनस एक्स, क्या बच्चों माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक जो लिखे हैं ये तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो ध्यान देखो तो हर एक पॉइंट को, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये इधर क्या आपका प्लस और उधर क्या आपका माइनस है, तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, तो सर परफॉर्मेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, क्योंकि भाई ये यहाँ पर रखेंगे टेस्ट चार्ज, और जैसे ही टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा जाता है, और जैसे ही उसका फोर्स का डायरेक्शन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है ना। लिखेंगे E1 = 2F0, लिखेंगे किधर प्लस एक्स एक्सिस, क्या दोस्तों प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर इसमें लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या Q1 = 2ε0 इंटू ए, क्या दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं क्या Q1 = क्या बच्चों 2ε0 इंटू ए, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सिग्मा 1 = Q1 बटा ए, क्या बच्चों Q1 बटा ए, हम लोग पढ़े हैं क्या पिछले क्लास में कि सिग्मा क्या होता है, तो चार्ज बटा एरिया होता है, ठीक है। तो सरफेस वन पे चार्ज कितना बच्चों Q1, लिख दिए Q1 बटा ए, तो Q1 बटा ए तो हो गया Q1 बटा 2ε0 इंटू ए, ठीक है। अब देखो बच्चों E2 कितना होगा, E2 कितना होगा, तो दोस्तों ये काम कर रहा है इन्फिनिट की तरह, ये भी तो काम कर रहा है कैसा इन्फिनिट की तरह। अरे गधा, पिछले क्लास मैंने सब पढ़ाया सब समझाया फिर भी तुम लोग भूल गए, ठीक है ना। जाके कॉपी खोल के देखना, ठीक है ना, सब मैंने बताया, ठीक है ना। इनफाइनाइट सीट, फाइनाइट सीट, हर एक चीज का बताया आपको, ठीक है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, सीट का क्या होगा, प्लेन का क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या करेगा, तो ये भी आपको कैसे बिहेव करेगा बच्चों इनफाइनाइट सीट की तरह, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बच्चों कितना आएगा सिग्मा 2 बटा 2ε0, क्या बच्चों सिग्मा 2 बटा 2ε0, देखो सरफेस 2 है बच्चों। यहाँ फिर लिख सकते हैं क्या E2 = बच्चों क्या Q2 बटा 2ε0 इंटू ए, लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा 2 = Q2 बटा ए, क्या बच्चों सिग्मा 2 बटा क्या Q2 बटा ए, क्योंकि सरफेस 2 है बच्चों, सरफेस 2 पे चार्ज कितना है Q2 और इसका एरिया कितना है ए, लिखा गया क्या बच्चों सिग्मा 2 बटा ए, तो हो गया Q2 बटा 2ε0 इंटू ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या बच्चों यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे देखते चलिए आप लोग, पूरा ध्यान पर देखिए और समझते चलिए। अब चलिए लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन, क्या बच्चों फ्रॉम कंजर्वेशन, फ्रॉम कंजर्वेशन से लिख सकते हैं बच्चों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P = क्या E1 + E2, क्या बच्चों भाई पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो कितना बच्चों लिख सकते हैं EP = E1 + E2, और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चों 0 और E1 कितना है, तो लिख सकते हैं बच्चों क्या E1 Q1 बटा 2ε0 इंटू ए, तो Q1 बटा 2ε0 इंटू ए और माइनस, ठीक है ना, क्या बच्चों माइनस, क्योंकि E2 क्या है तो माइनस में है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स एक्स, क्या बच्चों माइनस एक्स एक्स लगा, ठीक है ना, क्या बच्चों माइनस एक्स लगा है, यहाँ क्या लिख दिए माइनस लिख दिए। लेकिन बच्चों क्या यहाँ पे Q2 बराबर 2ε0 इंटू ए, क्योंकि यहाँ देख सकते हो बच्चों क्या E1 का डायरेक्शन इधर और सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक डायरेक्शन उस साइड, ठीक है ना, फोर्स भी उसी साइड, क्योंकि यहाँ टेस्ट रखेंगे तो पोजिटिव टेस्ट रखेंगे उसे क्या करेगा रिपेल करेगा, क्या करेगा बच्चों रिपेल करेगा। पूरा आप लोग ध्यान पर देखो और समझते चलो, ठीक है ना। कॉपी याद नहीं करो दिक्कत होगा, पीछे जो पढ़ा है उसको याद नहीं करो तो फिर आगे दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास है क्या दुख हरण सिंह, क्या बच्चों दुख हरण सिंह, 2-4 डंडा जहां पर लगेगा, ठीक है ना, दिमाग क्या आ जाएगा ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है बच्चों। सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर, सरफेस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन उधर, इसलिए यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया, क्या बच्चों माइनस आ गया। अब यहाँ देखते चलिए आप लोग 0 बच्चों, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 2ε0 इंटू ए, क्या बच्चों 2ε0 इंटू ए, तो ऐसे लिख दीजिए 2ε0 इंटू ए, Q1 माइनस क्या बच्चों Q1 माइनस Q2, क्या बच्चों Q1 माइनस Q2। अब इसको गुना कर दो, इसमें क्या जाएगा भाई 0 = Q1 माइनस Q2, और बच्चों क्या Q1 = Q2। मतलब दोस्तों मैंने ये निकाल दिया कि सरफेस 1 पे जितना चार्ज होगा सरफेस 2 पे भी बच्चों उतना ही चार्ज होगा, ठीक है, क्या बच्चों आपका उतना ही चार्ज होगा। तो फिर हम आगे लिख सकते हैं क्या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या बच्चों फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या बच्चों फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं क्या हम लोग, तो लिख सकते हैं बच्चों क्या
Q1 प्लस Q2 इक्वल क्या बच्चों Q, क्या बच्चों Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे दोनों बराबर है, ठीक है, तो लिख सकते क्या हम लोग Q1 प्लस Q1 इक्वल टू Q और 2Q1 इक्वल टू Q और Q1 इक्वल क्या Q/2। मतलब दोस्त सरफेस 1 पे चार्ज कितना आ गया तो आधा Q/2, क्या बच्चों आधा Q/2। और सरफेस 2 पे चार्ज कितना आएगा तो Q2 लिखेंगे Q2/2, ठीक है ना। आप दोनों को जोड़ोगे तो Q के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों सरफेस 1 पे चार्ज कितना होगा, सरफेस 2 पे चार्ज कितना होगा बच्चों, मैंने इसको निकाल लिया, इसको फटाफट आप लिखिए फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है बच्चों उतना जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए। और कहीं भी डाउट हो तो पूछिए कि सर कैसे आया क्यों आया, ठीक है ना। जल्दी फटाफट जितना जल्दी हो सकता है बच्चों आप लिखिए इसको। बाबू कहीं भी दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक है ना। क्या पूरा समझ में आ रहा है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या बोले बाबू तुम, क्या बोल रहे हो? ओ सब समझ में आ गया, ओके जल्दी जल्दी करो इसको फास्ट, मिटा जाए बच्चों, ठीक है मिटा रहे हैं। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमको निकालना अब क्या चार्ज तो निकालिए, सरफेस 1 पे चार्ज कितना, सरफेस 2 पे चार्ज कितना आया, पॉइंट पी पॉइंट एम पॉइंट एन पे क्या निकालना हमको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या निकालना दोस्तों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। अब आप लोग देखते चलिए पूरा ध्यान पूर्वक। आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक क्या कीजिए देखते चलिए। हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, यहां पे देखिए फास्ट बच्चों लिखिए, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये तो पहले बता दिए आपको क्या, क्योंकि बल्क में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। पॉइंट एन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बच्चों सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1, सरफेस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर E2, इधर सेम टू सेम। बच्चों फिर यहाँ पे बात करेंगे तो सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सरफेस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है ना। मतलब दोस्त जितना जितना एन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ही आपका क्या एम पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त एक पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और दूसरा क्या करेंगे सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। तो लिख सकते बाबू, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन इक्वल क्या E1 प्लस E2, क्या बच्चों E1 प्लस E2। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले थे हम लोग, तो जस्ट अभी निकालते हम लोग क्या Q1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्या बच्चों Q1 इक्वल टू 2 एप्सिलॉन इंटू ए प्लस Q2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्या बच्चों Q2 इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और देखो बच्चों Q1 का मान यहाँ निकाले हुए, ठीक है ना, क्या Q2/2, तो पुट कर दे क्या, तो Q2/2 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस फिर क्या करेंगे Q2 का मान Q2/2 पुट करेंगे Q/2 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब दोस्तों क्या इसको मिटा दें हम, ठीक है इसको मिटा दिए हम। आगे देखते चलिए आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक। बच्चों क्या इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 4Q0A Q प्लस Q, क्या बच्चों Q प्लस Q। फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या 2Q इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या बच्चों 2Q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और बच्चों यहाँ से यहाँ कट जाएगा बच्चों, ठीक है 2 टाइम्स में, तो आ जाएगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या बच्चों एन निकलेगा, ठीक है। तो लिख सकते क्या EN इक्वल टू बच्चों क्या कितना आया, तो Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्या बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और जितना n पे आएगा उतना ही कितना आएगा m पे भी आएगा, ठीक है। तो लिख सकते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m इक्वल टू बच्चों क्या Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। निकल गया दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट लिखिए फिर अगला स्टेप बता रहे हैं, ठीक है ना। फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी बच्चों, जितना जल्दी हो सकता है क्या कीजिए इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। हो गया बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछे बाबू, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन
क्या, फिर से बोलो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दोनों में कौन सही है? क्या क्वेश्चन बोले बाबू, इसको ध्यान पर देखो। ये क्वेश्चन क्या मतलब पूछना क्या चाहते हो? मतलब इसका कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना, क्या कि पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना, पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो ठीक तो है, तो तुम पूछ क्या रहे हो? बोलो हम लिखते हैं तो समझाएंगे तुमको। हो गया बच्चों, इसको फास्ट लिख लिए, आगे चला जाए। कुछ डाउट है क्या इसमें? उसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ, क्या पूछ रहे हो? क्या जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन और द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यही बोल रहे हो क्या? ठीक है, देखो लिखते हैं, क्या तुम बोल रहे हो? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यही ना। और दूसरा क्या बोल रहे हो? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दोनों में सही कौन है, यही तुम पूछे हो ना कि सर दोनों सेंटेंस में सही कौन है? अरे भाई, तो तुम नहीं पढ़े हो क्या? क्या पृथ्वी, अच्छा बताइए, पृथ्वी घूमती है कि सन घूमती है? तो गधो, पृथ्वी क्या है? घूमती है, और सन क्या है? रेस्ट में। सब आपको बताए थे, याद कीजिए, मैथमेटिकल टूल्स जहां बताए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिल्ली ले गए थे घुमाने के लिए, ठीक है ना, पूरा टेंस आपको बाहर दिखा रहे थे, खिलाए पिलाए थे, सब भूल गए, सब मेहनत बेकार गधो। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे हो, ठीक है, हम समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का टेंडेंसी क्या है, उसे बता देते हैं। इसके बाद ये पूछना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम क्या पूछना है, डाउट में पूछना, ठीक है ना। देख लो क्या पूछ रहे हो, तुमने पूछा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है ना, दोनों में सही कौन है, ठीक है ना। तो पहले ये समझो कि भाई रेस्ट में कौन रहता है, तो रेस्ट में है सन, और अर्थ क्या करता है? मूव करता रहता है। तुम पढ़ोगे कि क्या रेस्ट, आपका रेस्ट में कौन रहता है? सन, और अर्थ मूव करता रहता है, मैंने सबको बताया गया है। अब देखो यहाँ पे तुम पूछो कि सर दोनों में सेंटेंस में कौन सही है, राउंड सही है कि अराउंड सही है, ठीक है ना। मतलब अर्थ मूव करता है और सन क्या करता है? रेस्ट। अर्थ क्या करता है? मूव करता है, और सन क्या का है? आपका रेस्ट में है। तो बोलना चाहते हो कि दोनों में सही कौन है, ठीक है ना। बस इसमें अंतर कुछ नहीं है, तुम राउंड और अराउंड में तुम कंफ्यूज हो रहे, ठीक है ना। और राउंड और अराउंड क्या है गधो? तो ये है प्रीपोजिशन। क्या है बच्चों? ये है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या है? प्रीपोजिशन। और हम क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। हम क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा देर के लिए बोलेंगे तो दोनों सेंटेंस सही है। क्या बच्चों? दोनों सेंटेंस सही है, कि कोई काट नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है, ठीक है ना, कि बच्चों को समझ में कहने का सेंस मतलब क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा देर के लिए सही हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक्यूरेट की बात करेंगे तो एक्यूरेट में बच्चों नीचे वाला सही होगा और ऊपर वाला क्या होगा? गलत होगा। क्या बच्चों? ऊपर वाला गलत होगा, ठीक है। अब तुम पूछे हो तो बता ही देते हैं, लेकिन आपका ये सेंटेंस है, ठीक है ना, ये ग्रामर से जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। अब तुम पूछो तो बता देते हैं, तुम नहीं बताएंगे तो बोलोगे सर जी को आता ही नहीं है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है कोई सब्जेक्ट, उसको इंग्लिश जरूर आता है। कोई शिक्षक हो पढ़ा रहा है कोई सब्जेक्ट, उसको उस सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस उसको इंग्लिश जरूर आएगा, ठीक है ना। भले इंग्लिश वाले सर को आपको आईटी जेई का फिजिक्स मैथ नहीं आए, लेकिन जो फिजिक्स मैथ पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उनको इंग्लिश जरूर आता है। ये आप लोग दिमाग फिट कर लीजिए, ठीक है। और तुमने पूछा है तो हम तो बताएंगे ही, और इसका रीजन बताएंगे क्या है क्या नहीं, कैसे है। देखो बच्चों, राउंड का मतलब क्या होता है? तो राउंड का मतलब होता है, जैसे एक चीज समझो, राउंड। राउंड मतलब क्या? जैसे एक टेबल, सोचो कि तुम लोग को खाना खाने के लिए बुलाया, ठीक है ना। एक टेबल लगा दिए, टेबल लगाने के बाद कुर्सी लगा दिए और तुमको बैठा दिए, ठीक है ना। तो तुम लोग रेस्ट में हो, क्या हो? तुम लोग रेस्ट में हो, तो तुम लोग गोल को रेस्ट में रहोगे ना, तो वहां पे यूज करेंगे अराउंड का। क्या बच्चों? अराउंड का, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जब खाना कोई खिलाएगा आपको, ठीक है ना, क्या करेगा? कोई आपको खाना खिलाएगा तो वो घूम के खिलाएगा, मतलब चलाएगा, जो वेटर आपका होगा वो घूम के चलाएगा, ठीक है ना। तो वहां क्या लगेगा? अराउंड लगेगा। क्या लगेगा? अराउंड। अब बताइए कि भाई अर्थ रेस्ट में रहता है कि घूमते रहता है? अर्थ घूमते रहता है, ठीक है ना। क्या करता है? अर्थ घूमते रहता है सन की तरफ। तो अर्थ जब घूमता है बच्चों, ठीक है ना, तो उस केस में बच्चों क्या लगेगा? राउंड लगेगा। क्या बच्चों? राउंड लगेगा, अराउंड नहीं लगेगा, ठीक है ना। और अराउंड लिखेंगे तो अकॉर्डिंग सेंटेंस इंग्लिश के अनुसार यहाँ पे आप गलत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 100% गलत बोल सकते हैं, और ये क्या होगा? आपका सही होगा, ठीक है। आप समझ में आया? आपको डाउट नहीं ना है? और कुछ पूछना है पूछ सकते हो, और किसी कोई डाउट हो तो क्या, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसमें और क्या हो सकता है, इसमें और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? याद रहेगा।
अब इस टाइप का कोई डाउट हो तो कहाँ पूछिएगा, डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बोलिएगा तो वहाँ डाउट क्लास में पूरा आपका ग्रामर हम पढ़ा देंगे। फिजिक्स के साथ ग्रामर फ्री में पढ़िए आप लोग। देखिए हम चाहते तो बोल सकते थे कि जाके इंग्लिश वाले से पूछ लीजिए, क्या बच्चों, हम चाहते थे बोलते कि जाके इंग्लिश वाले से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आता है कि गुरुजी को नहीं आता है, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करता है, इसलिए बता दिए, ठीक है ना। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन हो तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वाले सर से पूछे, और वो नहीं बताएंगे, कोई डाउट हो तो फिर डाउट में आइएगा, फिर बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए।